नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का हमारे पास लगातार एक सवाल आता है कि ईएसआई का जो सीलिंग लिमिट है वो कब बढ़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ईएसआई का जो सीलिंग लिमिट है 21,000 रुपया प्रतिमाह है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसी के बारे में लोकसभा के अंदर जवाब दिया है। इस वीडियो में न केवल आपको ये बताऊंगा कि आखिर किस सांसद की तरफ से ये सवाल उठाया गया था और केंद्र सरकार ने इसके बारे में क्या कहा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि ईएसआई आपके लिए कितना ज़रूरी है। ईएसआई सीलिंग लिमिट नहीं बढ़ने से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कि ईएसआई के लाभ से वंचित हो गए हैं। और तो और कई कर्मचारियों से मैं मिला जिन्होंने ये कहा कि चूंकि मेरा सैलरी ज़्यादा हो गया था, इसीलिए मैंने फिर से पुरानी नौकरी छोड़ करके नई कम सैलरी वाली नौकरी ज्वाइन की। संसद के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया उसको खुद से कैसे पढ़ सकते हैं ये भी बताऊंगा। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप किसी ऐसी कंपनी संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। ऐसे में आपकी कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि आपको ईएसआई के तहत इनरोल करवाए। उससे पहले खुद उसको ईएसआई के पास रजिस्टर्ड होना होता है और ईएसआई से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। आपको बता दूं कि 4% टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कि 3.25% आपके एम्प्लॉयर को देना होता है और मात्र 0.75% जो कि आपके ग्रॉस सैलरी का होता है वो आपके सैलरी से कटता है। और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो ईएसआई के अंदर आप जाकर के फ्री में इलाज करा सकते हैं, न केवल अपना बल्कि पूरे परिवार का, जो लोग भी आपके ऊपर आश्रित हैं। और तो और आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, ऐसे में आपको अलग अलग हित लाभ के साथ आपको पेंशन की भी सुविधा मिलती है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसके पूरे परिवार को जीवन भर जो सैलरी है उसका 90% से एवं तक मिलता है। इसके साथ ही अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो आपको मुफ्त में ईएसआई के तरफ से जीवन भर इलाज किया जाता है। उसका अलग अलग नियम है, इसके बारे में पीछे हमने बता रखा है। अभी जो इसका ईएसआई का सीलिंग लिमिट 21,000 रुपया सरकार की तरफ से तय किया हुआ है। कहने का मतलब आपका बेसिक और डीए 21,000 रुपया तक है, तभी आपका ईएसआई कटेगा, यानी कि ईएसआई की सुविधा आपको मिलेगी। ऐसे में केंद्र सरकार का अगर सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन देखेंगे तो अभी मैक्सिमम 28,444 रुपया तक हो चुका है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तब भी आपका 21,000 रुपया से ज़्यादा हो गया है। ऐसे में कई लोगों का सवाल हमारे पास आते रहता है कि ये वाला लिमिट कब बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारा ईएसआई कटना बंद हो चुका है और हमें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से संसद के अंदर क्या जवाब दिया गया है, सीधे मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेकर के दिखाता हूं कि क्या सवाल किया गया था और क्या जवाब दिया गया। उसके साथ ही आप बने रहिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं संसद.in यानी कि लोकसभा का वेबसाइट है और इसी में मैं नीचे आता हूं तो यहीं पे आपके ईएसआई लिमिट को लेकर के सवाल पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया, सबसे पहले आपको ये बता दूं, 27 जुलाई 2026 को ये ईएसआई कवरेज के लिए जो मजदूरी सीमा है उसके बारे में श्री एन.के. प्रेमचंद्रन ने पूछा है। क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई कवरेज के लिए मजदूरी सीमा बढ़ाने का है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? दूसरा है, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण श्रमिकों और कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है? गौ, यदि हाँ तो इस वृद्धि के अनुरूप ईएसआई मजदूरी सीमा नहीं बढ़ाए जाने का कारण क्या है? घ, क्या सरकार का ईएसआई कवरेज का विस्तार अधिक क्षेत्र में करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? इसके बाद है, क्या सरकार का काजू श्रमिकों सहित मौसमी श्रमिकों के सुपर स्पेशलिटी उपचार के लिए उपस्थिति शर्तों में ढील देने का विचार है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस पर क्या कार्रवाई की गई है? इसका उत्तर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने क्या जवाब दिया है? क से घ तक का इस तरह का जवाब है। मजदूरी सीमा में आवधिक रूप से समय समय पे संशोधन किया जाता है। कर्मचारी बीमा ईएसआई योजना के तहत कवरेज हेतु मजदूरी सीमा में अंतिम संशोधन दिनांक 1/1/2017 को किया गया था, जिसमें मजदूरी सीमा को 15,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपया प्रति माह निःशक्त व्यक्तियों के लिए, कहने का मतलब जो लोग भी विकलांग है उनके लिए 25,000 रुपया कर दिया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 को अब सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे 21/11/2025 को लागू किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 229 के अधीन स्थापन में व्यापक रूप से ऐसी स्थान सम्मिलित है जहां औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य
निर्दिष्ट आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती है, जिसमें कि कारखाना, मोटर परिवहन उपक्रम, समाचार पत्र स्थापन, ऑडियो विजुअल उत्पादन इकाई, सनिर्माण स्थापन, बागान, खान, बंदरगाह और ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां गोदी डॉक कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा 2020 की धारा 45 केंद्र सरकार को असंगठित कर्मचारियों, प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को ईएसआई लाभ प्रदान करने हेतु योजना तैयार करने का अधिकार देती है। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो कारखाना, मोटर परिवहन या जितने भी यहाँ बताए गए हैं सभी को इसके अंदर आना चाहिए। इसके आगे लिखा है, वर्तमान में ईएसआई के कवरेज से बाहर वाले मौसमी कारखाने, कामगारों, सीजनल फैक्ट्री वर्कर्स के सुपर स्पेशलिटी उपचार के लिए लगाई गई उपस्थिति संबंधित शर्तें या प्रतिबंधों में ढील देने का ऐसा कोई उपबंध ईएसआई के अधीन नहीं है। कहने का मतलब इन्होंने इसके बारे में कहा है कि कोई भी अभी इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जानी है इन कामगारों को, और साथ ही 21,000 से बढ़ाने का भी कोई भी बात नहीं कहा। इससे क्लियर है कि इस तरह का सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं है और ये अभी नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पे मना कर दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार को आपके ईएसआई लिमिट को बढ़ाने के लिए विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका न्यूनतम वेतन बढ़ा है उस हिसाब से 15,000 से 21,000 इन्होंने किया, और अभी कम से कम कितना कर देना चाहिए ताकि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं इसके अंदर कवर्ड हो जाए। कमेंट्स करके बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।